हेलो दोस्तों, नाशिद बेस्ट टेक चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहा है HCF के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। आइए हम लोग एक सवाल देखते हैं और इस सवाल देखने के बाद HCF के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस सवाल देखने के बाद हम लोग को अच्छे से पता चल जाएगा कि HCF आखिर क्या होता है और क्या काम में आता है और किस लिए ये HCF यूज होता है। आइए तो पहला हम लोग एक सवाल देखते हैं कि 12 और 24 का HCF क्या होगा। तो ये जो प्रोसेस, पहला जो मेथड है, जो प्रोसेस है, ये काफी लॉन्ग है। क्योंकि इसलिए लॉन्ग है कि हम लोग को पता चल जाए कि HCF आखिर क्या होता है। 12 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे और 24 का भी फैक्टर हम लोग यहाँ पे निकाल लें। फैक्टर मीन्स क्या होता है कि किस नंबर से डिवाइड जाए। 1 से भी डिवाइड जाएगा 12 को, 2 से भी जाएगा, 3, 4, 6, ऐसा 12 से भी तो जाएगा ना। ऐसा 24 को भी हम लोग देखेंगे। 1 से भी डिवाइड जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 भी जाएगा डिवाइड 24 से। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालने के लिए कहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला हम लोग क्या करूंगा? कॉमन फैक्टर निकाल लूंगा। कॉमन फैक्टर निकालूंगा। क्या क्या कॉमन फैक्टर है देखो। 12 और 24 का कॉमन फैक्टर पहला क्या होगा? 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 होगा। लेकिन हम लोग को HCF निकालनी, ये सब क्या है? कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम लोग को HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट। H मीन्स हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कहा है, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12। इसलिए हम लोग का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 12 होगा। 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी मेरा पूरा विश्वास है और उम्मीद के साथ ये बोल सकता हूँ कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये कैसे निकाल सकता हूँ, हम लोग को पूरा अच्छे से पता चल गया। अभी हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक के साथ आगे बढ़ूंगा और शॉर्ट ट्रिक जानूंगा कि कैसे शॉर्टकट मेथड से हम लोग इसको निकाल सकता हूँ। जब भी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाऊंगा तो हम लोग के पास बहुत कम टाइम रहेगा, तो इस समय से हम लोग कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकता हूँ, इसके लिए हम लोग जा रहा हूँ। सो आइए हम लोग देखते हैं कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। वीडियो का अंत तक जुड़े रहेंगे और विदाउट स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम लोग का जो पहला जो सवाल था 12, 24 का HCF क्या होगा, ये सवाल था और ये सवाल हम लोग काफी लॉन्ग मेथड में कर चुका हूँ। अभी हम लोग क्या करना है, उसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। 12 और 24 का जो लॉन्ग मेथड हम लोगों ने क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोगों ने बताने वाला हूँ। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले ये कुछ ट्रिक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर ये आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से समझ लिया तो HCF रिलेटेड कोई भी इशू आप लोगों का जिंदगी में नहीं होगा। मैं गारंटी देकर बोल रहा हूँ। अगर ये दिमाग में एक बार घुसा लिया तो जहाँ पे भी कहाँ पे भी HCF देखोगे एकदम फाड़ दोगे, फटाक से कर डालोगे। अगर ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक अच्छे से आप लोगों ने पता कर लिया तो आइए नंबर 1 जो ट्रिक है, नंबर 1 ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 6, 12 और 18 का HCF क्या होगा। तो हम लोगों ने पहला जो वीडियो है, ये पहला वीडियो में हम लोगों ने LCM के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और HCF जो है ठीक अपोजिट ही है LCM का। LCM का जो ठीक था, ये ठीक था कि इसमें इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, और HCF में ये ठीक है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर कौन सा है? 6 है। Which one is the smallest number in the series? So 6 is the smallest number. Now 6 is divisible by 12. Again 6 is divisible by 18. 6 12 में डिवाइड, 6 और 12 के बीच में डिवाइड हो रहा है और 6 और 18 के बीच में भी डिवाइड हो रहा है। इसलिए जो हम लोग का जो आंसर होगा, वो आंसर HCF क्या होगा? 6 ही होगा। क्योंकि 6 2 is 12 और 6 3 is 18 डिवाइड जा रहा है, इसलिए हम लोग का पहला जो HCF होगा, ये HCF क्या होगा? 6 होगा। और ये हम लोग का पहला ट्रिक है, ये आप लोगों का दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो ऐसा सवाल जरूर देखोगे और फटाक से कर डालोगे, अगर ये सब ट्रिक अपना दिमाग में घुसा लिया तो। आइए सेकंड जो ट्रिक है, सेकंड ट्रिक की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड ट्रिक क्या है हम लोग अच्छे से जानते हैं। पहला जो ट्रिक है वो ट्रिक हम लोग अच्छे से समझ लिया। अभी हम लोग सेकंड ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए जो सेकंड जो क्वेश्चन है हम लोग के पास, वो क्वेश्चन है 8, 20, 28 और 44 का HCF क्या होगा। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज in HCF, but in LCM you need to find which one is the biggest number in the series, and again in HCF you need to find which one is the smallest number in the series. So smallest number
क्या होगा 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज। तो अभी हम लोग देखना पड़ेगा कि 8 से बाकी सब नंबर को डिवाइड जा रहा है क्या। अगर डिवाइड गया तो हम लोग का आंसर होगा 8, अगर नहीं गया तो हम लोग का और कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि 8 20 से नहीं जाएगा, 28 से नहीं जाएगा, 44 नहीं जा रहा है, तो हम लोग देखना पड़ेगा 8 का जो कॉमन फैक्टर है, 8 का जो कॉमन फैक्टर था। अब मनी मनी आप लोग सोच रहा होगा कि 8 का कॉमन फैक्टर, 8 का कॉमन फैक्टर तो पहला बड़ा वाला क्या होगा 8 होगा, उसके बाद 4 होगा और 2 होगा। क्वेश्चन में दिया गया HCF। Since our question is HCF, highest common factor, we need to find highest common factor. So, highest number, first one is 8 and the second highest number is 4. So, हम लोग अभी देखूंगा कि सेकंड नंबर से डिवाइड जा रहा है क्या, 4 से डिवाइड जा रहा है क्या। अगर 4 से डिवाइड गया तो हम लोग का आंसर 4 ही होगा। 4 को 8 से तो डिवाइड जा रहा है, 20 से भी डिवाइड जा रहा है क्योंकि 4 5 से 20 और 28 को भी डिवाइड जा रहा है क्योंकि 4 7 से 28 एंड 11 एंड 44 को भी डिवाइड जा रहा है। कैसे? क्योंकि 4 11 जा 44, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा 4 ही होगा। HCF क्या होगा 4 होगा। सबसे छोटा नंबर हम लोग को पकड़ना होगा, पहला पकड़ लिया, ये छोटा नंबर पहला जो ठीक है ये ठीक से नहीं गया, हम लोग को पहला नंबर से डिवाइड गया अगर तो ये आंसर होगा। डिवाइड नहीं गया तो हम लोग जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो सेकंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो देखूंगा। तो 8 का सेकंड हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा 4 होगा, 4 से हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग थर्ड टिक की तरफ आगे बढ़ते और थर्ड टिक क्या है अच्छे से समझ लेते। थर्ड टिक का यहाँ पे क्या क्या नंबर दिया गया है 30 42 135। अगेन यू नीड टू फाइंड व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज इन HCF, but in case of LCM you need to find which one is the biggest number in the series and we need to multiply in case of LCM. But in case of HCF you need to find if the lowest number in the series cannot divisible by the highest number, then you need to find second highest common factor. And again, if second highest common factor if divisible, then our answer is second highest common factor, and if second highest common factor does not divide, that means you need to find third highest common factor. इस क्वेश्चन को कि 30 है, यहाँ पे क्या है 30 है, तो 30 का कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा। हम लोग वीडियो है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि 30 का कॉमन फैक्टर क्या क्या होता है। पहला तो 30 बनता है, इसके बाद क्या बनता है 15 बनता है, इसके बाद क्या बनता है 6 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 3 होता है और इसके बाद 2 होता है और इसके बाद 1 भी होता है, यहाँ पे भी 1 होगा। तो 30 का हम लोग देखते हैं कि अगर एक नहीं हुआ सेकंड लार्जेस्ट नहीं हुआ थर्ड लार्जेस्ट नहीं हुआ फोर्थ लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट, ऐसा करके हम लोग देखना पड़ेगा। जो नंबर सब नंबर से डिवाइड जाएगा ये हम लोगों का आंसर होगा। हम लोग देखते हैं 30 नहीं जा रहा है, 15 को देखते हैं, 15 42 नहीं जा रहा है। इसके बाद 6 को देखते हैं, 6 7 जा रहा है लेकिन 135 नहीं जा रहा है। 5 देखते हैं, 5 42 नहीं जा रहा है। 3 देखते हैं, 3 सब में डिवाइड जाएगा क्या? हाँ 3 सबसे डिवाइड जाएगा। गुजारिश है कि आप लोग ये जो कॉन्टेक्ट मैं दे रहा हूँ, इन कॉन्टेक्ट को आप लोग अपना कॉपी में लिख लो। पहला जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन था और हम लोग का जो लॉन्ग प्रोसेस में किया था वो क्वेश्चन का अभी शॉर्ट टिक में आंसर क्या आप लोग को शायद पता हो जाएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि 12 और 24 का HCF क्या होगा शॉर्ट ट्रिक में। First you need to find which one is the smallest number in the series. So we can see here 12 is the smallest number. If 12 is divisible by the largest number in the series, that means so our HCF is or our answer is 12. दोस्तों आइए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। HCF of 24, 60, 84 and 108 is what? ये निकालने के लिए हम लोग को बुलाया गया है। क्या इसका आंसर क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। सबसे छोटा नंबर 24 है, हम लोग को पता है। आइए सेकंड है, देखना पड़ेगा कि 24 से सबसे डिवाइड जा रहा है क्या? 60 नहीं जा रहा है, इसका मतलब है 24 60 नहीं जा रहा है। हम लोग सेकंड जो नंबर है इस नंबर से भी देखना पड़ेगा। तो सेकंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 24 के बाद 12 भी होगा क्योंकि 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, इसका मतलब है 12 भी होगा सेकंड लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो 24 जो 12 है ये 12 से भी डिवाइड जा रहा है क्या? हम लोग देखते हैं। तो 12 2 जा 24 जा रहा है, 12 5 जा 60 जा रहा है, 12 7 जा 84 जा रहा है और 12 9 जा 108, इसका मतलब है 12 सबसे डिवाइड जा रहा है। पहला हम लोग 12 को 24 देखना है, 24 नहीं जा रहा है, सेकंड लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। सेकंड लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर 12 भी होगा,
तो 12 से सबसे डिवाइड जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है सबसे डिवाइड, इसका मतलब है हम लोग का आंसर क्या होगा? 12 है। आइए दोस्तों हम लोग ये सवाल देखते हैं, और ये सवाल ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो आइए ये सवाल देखते हैं। तो HCF ऑफ 108288,360 इसको निकालना है। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 108 ही होगा। तो 108 होगा क्या? हम लोग देखते हैं कि 108 डिवाइड जा रहा है क्या? 108 288 में डिवाइड नहीं जा रहा है। तो 108 का सेकंड क्या होगा? 108 का जो सेकंड है वो सेकंड कॉमन फैक्टर होगा। 108 का फर्स्ट फैक्टर तो ऑलरेडी 108 है, लेकिन सेकंड फैक्टर होगा 54 और थर्ड फैक्टर होगा 36। ऐसा करके और भी है, बहुत है। तो हम लोग जो बड़ा कॉमन फैक्टर है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है, ऐसे हम लोग देखते हैं। तो 108 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो 54 देखता हूँ। 54 डिवाइड जा रहा है क्या? 108 जा रहा है, लेकिन इसको नहीं जा रहा है। 54 डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए ये 54 भी आंसर नहीं होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि 36 से सबसे डिवाइड जा रहा है कि? हाँ 36 से सबसे डिवाइड जा रहा है। 36 3 जा 108 होगा, 36 8 जा 288 होगा, 288 होगा, एंड 36 10 जा 360 होगा। 36 सबसे डिवाइड जा रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा? नंबर 1 होगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगा है कि ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आया, यानी आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप ये वीडियो आपका फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो और आपका फ्रेंड को भी पूरा फायदा उठाने का मौका दे सकते हो। सो इन दिस वे आई एम गोना टू स्टॉप माई वीडियो हियर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।